संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सादगी को अपना लिया था। उन्होंने अपनी रईसी जीवन का परित्याग कर पटना के सदाकत आश्रम को अपना अस्थायी आवास बनाया, जो कांग्रेस का कार्यालय भी था और आज भी है। वे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करके जब पटना सदाकत आश्रम में लौटे तब पंजाब नेशनल बैंक के उनके खाते में मात्र 3,000 रुपये जमा थे। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संवैधानिक राष्ट्रपति तो 26 जनवरी 1950 को बने थे, लेकिन इससे पूर्व वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी राष्ट्रपति बनकर आज़ादी की लड़ाई के दौरान मुंबई में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके थे। आज की पीढ़ी के लिए अल्पज्ञात तथ्य है कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू होने से पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदनाम भी राष्ट्रपति होता था। एक बार मुंबई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में अपना भाषण देने के लिए मंच की ओर जाने लगे तब उनके एक सेवक ने कहा, आपका कुर्ता फटा हुआ है, मैं अभी दूसरा लाकर देता हूँ। इस पर राजेंद्र बाबू ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा कि रहने दो, समय हो गया है। तब सेवक ने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा, मैं दूसरा लाकर देता हूँ। उसने जब दूसरा कुर्ता लाकर दिया तो उसे पहनने के बाद पता चला कि वह कुर्ता उससे भी अधिक फटा हुआ है और उन्होंने अपने उसी फटे हुए कुर्ते में अपना भाषण दिया था। राजेंद्र बाबू किसी सामान्य अथवा निर्धन परिवार से नहीं थे। वे बिहार के एक संपन्न जमींदार परिवार से थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी परीक्षा की कॉपी में उनके परीक्षक ने यह लिखकर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया था कि यह छात्र तो मुझसे अधिक ज्ञानी है। ऐसा अन्य उदाहरण इतिहास में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। शिक्षा समाप्ति के बाद वे पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने शुरू कर दिए। साथ ही कांग्रेस के आंदोलनों में भी सक्रिय हो गए थे। एक बार महात्मा गांधी बिहार में पदयात्रा के दौरान रात्रि के समय उनके निवास स्थान पर आकर विश्राम करने वाले थे। पदयात्रा में विलंब हो गया और राजेंद्र बाबू प्रतीक्षा करते करते सो गए। गांधी जी जब उनके निवास स्थान पर पहुंचे तो चौकीदार ने उन्हें बताया कि बाबू तो सो गए। सुबह महात्मा गांधी जब फिर से द्वार पर पहुंचे तो राजेंद्र बाबू ने पूछा कि बापू, मैंने रात को आपका इंतज़ार किया, आप आए ही नहीं। तब उनका उत्तर था कि मार्ग में ही देर हो गई, इसलिए आप इस सोने के बाद यहाँ पहुँचा। दुखी स्वर में राजेंद्र बाबू ने पूछा कि फिर आप सोए कहाँ? तो उनका उत्तर था कि वह सामने जो कुआं है उसके पास जाकर मैं सो गया था। इस घटना से राजेंद्र बाबू को इतनी आत्मग्लानि का अनुभव हुआ कि उन्होंने अपनी रईसी जीवन का परित्याग कर पटना के सदाकत आश्रम को अपना अस्थायी आवास बना लिया, जो कांग्रेस का कार्यालय भी था और आज भी है। राजेंद्र बाबू जब देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए तो उन्होंने 320 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में से अपने परिवार के लिए केवल 3 कमरे आवंटित कराए। वे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करके जब पटना सदाकत आश्रम लौटे तो पंजाब नेशनल बैंक के उनके खाते में 3,000 रुपये बचे हुए थे। दोस्तों, हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राजेंद्र बाबू जैसे उच्च विचार, उच्च कोटि के लोग पैदा हुए हैं। हम धन्य हैं। ऐसे हमारे मातृभूमि पर हमको सत सत नमन। ऐसे महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।